जब आप विराट में देखोगे ब्रह्मांड को तो पृथ्वी में लटके हुए हो, तलवे के बल चिपके हुए हो, तो ये दुनिया उल्टी है। ये सीधे नहीं समझेगा। ये सारे कथे कहानियां उसको सीधे समझा रहे हैं। मैंने सोचा कि ये तौलेगा मुझको, ये तो प्रकृति को तौलेगा, यह तो परमात्मा को तौलेगा, इसकी ये कीमत दे रहा है। मैंने बोला योगी जी को दे दी। उन विद्वानों का बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही गहरा प्रश्न है। सभी नहीं करते। वो प्रश्न करने के लिए भी कलेजा चाहिए, जिगर नहीं जिगरा चाहिए। गुरुदेव केदारनाथ बाबा का ये मंदिर है, बहुत प्राचीन लगता है। हम लोग यहाँ 3 दिन से हैं, हम लोगों को दर्शन नहीं हुआ। सही में इस मंदिर में भोले शंकर बैठे हैं, भगवान हैं, इसमें हैं ये, बस ऐसे ही। इतना अच्छा प्रश्न है। 3 दिन से बैठा है, आज तीसरा दिन है। चूंकि प्रश्न इतना गहरे उठा है तो तीसरे दिन हल मिलना ही मिलना है। जिज्ञासा इतने गहरे करो कि हल मिल ही जाए। जिज्ञासा इतना ओछा ना करो कि तुम खुद ही भूल जाओ कि तेरी जिज्ञासा क्या है। देखा भोले शंकर अंदर बैठा था, अब कहां ऊपर चला गया है। लग रहा है कि मंदिर बंद हो गया है। खतरे समझ करके भगवान की सुरक्षा के लिए लोग कपाट बंद कर देते हैं, क्योंकि मनुष्य को यह मालूम है कि उसमें कोई नहीं। मंत्र पढ़ने वाले को यह मालूम है कि उसमें कोई नहीं। प्राण प्रतिष्ठा करने वाले को यह मालूम है कि यह तो 5 लाख का मूर्ति है। उसको मालूम है कि मैंने मंत्र पढ़ा, प्राण आया, मैं चाहूंगा तो परमात्मा का प्राण खींच लूंगा। इतना खतरनाक मानो, परमात्मा की कृति है ना। 2 क्षण मैंने सोचा कि मैं क्या बोलूं, तो ही बता दे। नगाड़ा बजेगा तो नाद स्वर ही निकलेगा, स्वर लहरियां नहीं निकलेंगी। नचाने का काम नौटंकीबाजों का है, महफिलबाजों का है। साधकों का काम नचाने का नहीं है। वो तो तेरे को साधना बताएगा, साधना सिखाएगा, स्वयं को साधना सिखा देगा। तू स्वयं को साधने लगेगा, स्वयं को साधते साधते तो परमात्मा को भी साध लेगा। नौटंकी नहीं सिखाएगा। नौटंकी तो है ही है। नौटंकी, एक टंकी में 9 छेद तो है ही है। नौटंकी तो है ही है। इस नौटंकी में रहते हुए तेरे को सिकोड़ देगा केंद्र में, तेरे को केंद्र में खींच लेगा। तेरे को ऐसे उपाय बता देगा कि तू अपने ही केंद्र में आ जा। परिधि पे भटकना बंद कर। परिधि पे जाकर के वासना रूप कामनाओं में उलझा हुआ तू अपने ही केंद्र में आने लगेगा, यदि तू साधना साधकों के संपर्क में आ जाएगा। तेरे को भटकाएगा नहीं। भोले शंकर मुस्कुराए, तेरे पास इसीलिए मैं भेजा था। इनकी प्रश्न सामान्य नहीं है। उसकी मुस्कुराहट बड़ी अच्छी लगती है। जब शिव मुस्कुराता है तो किसी को आशीर्वाद दे रहा होता है। मुझको भी उसने बोला थोड़ा आशीर्वाद दे दे अपने तरफ से। बहुत लंबा मैं उसको नहीं समझा पाता, क्योंकि लंबा समझाने के लिए पुस्तक पढ़ा हुआ है, कई करोड़ पुस्तक पढ़े हुए हैं, सब पढ़ करके आया है। वो शिक्षक है और शिक्षा में रिटायर हो गया, फिर भी वो पुस्तकों का तत्व तो नहीं ले पाया, इसलिए आया। उससे मैंने कुछ जिज्ञासाएं की। प्रश्न नहीं कि भाई तू केदारनाथ आया तो बाबा केदारनाथ ने तेरे यहाँ इनविटेशन कार्ड दिया था, निमंत्रण पत्र दिया था, कुछ सोर्स लगाए थे, कोई फोन किया था कि हे महामानव तू आ जा, मैं यहाँ 14,000 फीट बर्फ में बैठ करके, जहाँ पे कुछ भी नहीं है जल और पत्थर के अलावा, 10 साल पहले से प्रोग्राम बनाया था। नहीं गुरुजी ऐसा भी नहीं हुआ, अचानक हो गया। हाँ 2-3 दिन में हो गया। मैं कहा कि फिर भी नहीं समझा। दुर्गम स्थान है, अगर सब लोग हट जाएंगे तो कितना भयानक स्थान है। श्मशान जैसा सन्नाटा नहीं दिखलाई पड़ता तुझको? उस सन्नाटे में झरने के गिर रहे भयंकर नाद नहीं सुनाई पड़ते तुमको? कमरे में चल रही वासनाएं दिखलाई पड़ती यहां भी? अभी भी तुझको नहीं समझ में आया? 3 दिन से तू क्या करता था? कितने बार सर जाकर के टकराया उस ब्रह्मांडा से इस छोटे से अंडा को?
इस छोटे से अंडा को उस ब्रह्मांडा के प्रतीक से कितने बार टकराए कि ध्वनि हो जाए? एक बार भी नहीं। देख, मंदिर में कोई है कि नहीं है, केदार बाबा हैं कि नहीं है, बात वो नहीं है। एक पूर्ण मुर्दा आया उनके दर्शन करने के लिए या एक जिंदा आया, बात सिर्फ इसकी है। अगर तू मृत है, मरा हुआ है, उसमें कोई नहीं है। अगर तू जीवित है, तू चैतन्य है, तू चिन्मय है, तू चेतना का पुंज है, तू आत्मस्वरूप है, तो अंधे आंखें खोल और देख अंदर कौन है। क्या तुझे मंदिर दिखलाई पड़ता है? बेटा एक काम करना, सुबेरे उठना, ये छोटा सा अंडा जो बहुत तर्क कर रहा है, इसका एक ढक्कन ये बंद है, इस हिस्से को जाकर के उस ब्रह्मांडा के प्रतीक के सामने उठाकर पटक देना। फट गया और मर गया तो अहो भाग्य, नहीं तो कुछ दिखलाई पड़ेगा। फिर आना और मुझसे बताना। वो आए, रोते हुए आए और मैंने नमस्कार किया कि तू धन्य है, क्योंकि तूने स्वीकार किया था शिव के बताए हुए उपायों को। शिव ने खुद को बतलाने के लिए तुझको 3 दिन से रुक रखा था। जिज्ञासा तेरी सच्ची थी, प्रश्न तेरे सच्चे थे, प्यास तेरे सच्चे थे, भाव बड़े अच्छे थे। इसीलिए जब अति हो गया, चरम पे चला गया, त्रिगुणात्मक सत्ता को टॉप पे, तो तीसरे खंड पे चला गया, तीसरा दिन व्यतीत होने लगा, तो उससे भी रह नहीं गया अपना परिचय देने के लिए। उसने तेरे को अपने किसी गढ़ से मिलवा दिया। उस गढ़ ने सिग्नेचर किया, अटेस्ट कर दिया कि हाँ ऐसे देखा जाता है। तो उस विधि से गया और तेरे को दर्शन हो गया, तो धन्य है, वास्तव में तू धन्य है। क्योंकि तेरे दर्शन के पश्चात ये जो आवरण फटा, इस कालिक की जो आंख से आंसू गिर रहा है, बता रहा है कि वास्तव में तेरे को साक्षात्कार हो गया, उसमें कोई है कि नहीं, अब तेरे को मालूम हो गया है कि नहीं। तो जीवा बोल नहीं पा रहे थे, शरीर हिल नहीं पा रहे थे, सिर्फ कांप रहे थे। परमात्मा का जब दर्शन होता है, परमात्मा जब शरीर में उतरता है, तो ऐसे ही अदृश्य सत्ता जब उतरती है तो शरीर में आनंद का कंपन होता है। उसको आप सिर्फ अनुभूत कर सकते हैं।